बिहार की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती का विवाद इतना ज़्यादा गहरा चुका है कि राज्य सरकार इस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। अब मीडिया में ये खबरें चल रही हैं कि ये मामला बिहार राज्य सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में जो चैलेंज किया गया है वो बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक में शामिल कराने या फिर ऑनरेबल कोर्ट के जजमेंट के अगेंस्ट में नहीं, बल्कि जो नियोजित शिक्षक हैं उनको डायरेक्टली बिना बीपीएससी की परीक्षा पास किए राज्यकर्मी का दर्जा दिए जाने के अगेंस्ट में फाइल किया गया है। इसके रिगार्डिंग डिटेल में बात करेंगे, क्या है सच्चाई, अंत तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। माननीय सुप्रीम कोर्ट में दिनांक 25 सितंबर 2023 को बिहार राज्य सरकार के द्वारा एक याचिका दायर की जाती है जिसका डायरी नंबर 39833 ऑफ 2023 है। इस याचिका के संदर्भ में पूरा जो ग्राउंड है वो एक डेडिकेटेड वीडियो में मैंने आपको बता रखा है कि पटना हाईकोर्ट में राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले को क्लेरिफाई करने के लिए एक एप्लीकेशन दायर करती है। उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाता है पटना हाईकोर्ट के द्वारा और उसी एप्लीकेशन के अगेंस्ट में उस कोर्ट को चैलेंज करते हुए बिहार राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में चली जाती है। यानी कि जो एप्लीकेशन दायर किया गया था वो बीएड की एलिजिबिलिटी से संबंधित था और चूंकि उसी को चैलेंज करते हुए ये सुप्रीम कोर्ट में बिहार राज्य सरकार गई हुई है तो इसका सीधा सा मतलब हो गया कि बीएड एलिजिबिलिटी से संबंधित मामले को सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार लेकर के गई हुई है। वहीं मीडिया में इस समय अगर आप देखेंगे तो खबरें ये चल रही हैं कि जो नियोजित शिक्षकों का मुद्दा है कि बिहार में जो नियमावली 2023 जारी की गई थी शिक्षकों की, उसमें ये बातें मेंशन की गई थी कि जो नियोजित शिक्षक हैं उनको राज्यकर्मी का दर्जा तभी दिया जाएगा जब वो बीपीएससी के द्वारा आयोजित की जाने वाली सुपर टेट की परीक्षा को क्वालिफाई करेंगे, पास करेंगे। इसके बाद से नियोजित शिक्षकों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया और इस मुद्दे को लेकर के जो वहाँ की विपक्षी पार्टियां हैं लगातार राज्य सरकार पर दबाव बना रही थी। इसके बाद से राज्य सरकार दबाव में आती है और इस मुद्दे पर वह विपक्षी पार्टियों से बातचीत करने के लिए सहमत हो जाती है। बाद में राज्य सरकार इस बात को लेकर के सहमत हो जाती है कि जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उनको बिना परीक्षा राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। लगातार पिछले कुछ हफ्तों से मीडिया में ये खबरें चल रही हैं कि दिवाली के समय नियोजित शिक्षकों को एक तोहफा मिल सकता है राज्य सरकार की तरफ से। अब यहाँ पर जो मीडिया में खबरें चल रही हैं कि ये मुद्दा जो सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ है बिहार राज्य सरकार के द्वारा, वह नियोजित शिक्षकों के राज्यकर्मी के दर्जा दिए जाने से जुड़ा हुआ है। इस बात में कितनी सच्चाई है, इसके बारे में डिटेल में एनालिसिस करने जा रहे हैं, अंत तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राज्य सरकार का जो बिहार की शिक्षक भर्ती में अभी तक का एक्शन है वो खुद सवालों के घेरे में आ जाएगा अगर ये नियोजित शिक्षकों से मुद्दे से जुड़ा हुआ मामला अगर सुप्रीम कोर्ट में निकला तो। कैसे, ध्यान से समझिएगा। जब आवेदन लिए जा रहे थे तो उसमें जो जो नियोजित शिक्षकों की संख्या है वो लगभग 4 लाख बताई जाती है बिहार में, और जो आवेदन किए थे उनकी संख्या लगभग 70 से 80 हज़ार के ही आसपास थी, मतलब कि इससे नीचे ही थी जो कि आवेदन किए थे बीपीएससी में। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि उस समय राज्य सरकार ने नियोजित शिक्षकों को विश्वास दिलाया था कि हम आपके लिए कुछ बेहतर करेंगे, और इस वजह से जो नियोजित शिक्षकों के आवेदन की संख्या थी वो बहुत कम थी। 4 लाख टोटल है और उसमें से 70-80 हज़ार ही केवल आवेदन किए हुए थे। तो जब वहाँ पर विश्वास में लिया गया नियोजित शिक्षकों को कि आपको भविष्य में नियोजित शिक्षक से डायरेक्टली हम लोग परमानेंट कर देंगे बिना पीपीएससी एग्जाम लिए हुए, और इस प्रकार की मीडिया में खबरें चल भी रही थी। अब अगर राज्य सरकार खुद उस समय अपने डिसीजन के अगेंस्ट में अगर सुप्रीम कोर्ट में चली जाती है तो इसका मतलब तो ये हो गया ना कि नियोजित शिक्षकों के साथ राज्य सरकार धोखा कर रही है कि पहले उन्होंने विश्वास में ले लिया, उसके बाद से जब मुद्दा ठंडा हुआ तो फिर उन्हीं के अगेंस्ट में चली जा रही है। पहला तो मुद्दा ये हो गया कि राज्य सरकार जो पहले खुद डिसीजन ली थी उसी के अगेंस्ट में अगर वो सुप्रीम कोर्ट में जाती है तो कहीं ना कहीं नियोजित शिक्षकों को सिर्फ और सिर्फ भ्रमित किया गया है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। इस पूरे मुद्दे को अगर आप डीपली समझना चाहते हैं तो आपको पटना हाईकोर्ट चलना होगा। देखिए, ये केस जो कि टेट टीचर एसोसिएशन के द्वारा दायर किया गया था उसकी याचिका संख्या है 9256 ऑफ 2023। ये नियमावली को चैलेंज किया गया था। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि नियमावली में ये मेंशन किया गया था कि नियोजित शिक्षकों को भी सुपर टेट की परीक्षा से होकर के गुजरना पड़ेगा, तो उसी नियमावली को इसमें यहाँ पर चैलेंज किया गया था। अगर इस केस का प्रेजेंट स्टेटस देखेंगे तो अभी भी ये पेंडिंग दिखाया जा रहा है, ठीक है, अभी भी ये पेंडिंग है। और लास्ट जो एक्शन लिया गया था वो 22 सितंबर 2023 को लिया गया था। कि इस डेट में कब कब सुनवाई हुई है उसका अगर आप डेट देखना चाहें तो यहाँ पर नीचे देख सकते हैं। 3 डेट में यहाँ पर कोर्ट ऑर्डर है, पहला 4 जुलाई को, दूसरा 29 अगस्त को और तीसरा 18 सितंबर 2023 को। 18 सितंबर 2023 अंतिम बार सुनवाई हुई है जिस पर एक्शन लिया गया 22 सितंबर 2023 को। देखिए, 18 सितंबर की जो अंतिम सुनवाई हुई थी उसका जो कोर्ट ऑर्डर है वो आपके स्क्रीन पर डाउनलोड होकर के आ चुका है। ये बिल्कुल वही है 22 सितंबर वाला जो कि
राज्य सरकार ने क्लेरिफिकेशन एप्लीकेशन एक तरीके से कह सकते हैं दायर किया था, उसके संबंध में जो पटना हाईकोर्ट ने अपना ऑर्डर दिया है वो वाला ये पूरा मामला है। देख लीजिए यहाँ पर पहले ही पैरा में राज्य सरकार ने एप्लीकेशन दायर किया था क्लियर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जो 3 जजमेंट थे उसके बारे में, ठीक है। जहाँ पर ध्यान से समझिएगा पूरे मामले को, तभी आप समझ पाएंगे कि क्या ये नियोजित शिक्षकों से जुड़ा हुआ मामला है। देखिए इस कोर्ट के जजमेंट में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर समझनी बेहद ज़रूरी है। 5वें नंबर पॉइंट में इन्होंने कहा है कि जो राज्य सरकार यहाँ पर एक तरीके से क्लेरिफिकेशन मांग रही है, इस प्रकार का कोई डाउट है ही नहीं। और साथ ही साथ जो 11 अगस्त का जजमेंट है वो बाइंडिंग नेचर का है, यानी कि राज्य सरकार उसको इग्नोर नहीं कर सकती है। राज्य सरकार जब अपना एप्लीकेशन लेकर के गई होगी कि हमारी भर्ती जो है वो ऑनगोइंग प्रोसेस में है, नोटिफिकेशन पहले जारी हो चुका था और 11 अगस्त का फैसला बाद में आया, इस कंडीशन में हम क्या करें, हमारे पास 3 जजमेंट है, किसका हम लोग फॉलो करें। इसी को ध्यान में रख करके, क्योंकि जब भी हाईकोर्ट अपना जजमेंट देती है या फिर ऑर्डर देती है या फिर किसी भी प्रकार का सुझाव देती है राज्य सरकार को, तो सभी चीज़ों को ध्यान में रख करके देती है। यानी पटना हाईकोर्ट को ये बातें पता थी कि इसका नोटिफिकेशन, बिहार का जो नोटिफिकेशन है वो 11 अगस्त के पहले आ चुका है। बावजूद इसके उन्होंने अपने कोर्ट जजमेंट में ये लाइन मेंशन की है। देखिए जो एनेक्सर R1 है, R1 यानी कि 11 अगस्त के सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बात की जा रही है। इस कोर्ट जजमेंट में पहले ही मैंने पूरा डिस्कशन कर रखा है, उम्मीद करता हूँ कि आपने वो वीडियो देख लिया होगा। इस वजह से मैं आपको सिर्फ मेन पॉइंट बता रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। जो R1 है वो 11 अगस्त के फैसले की बात करता है। उसके संदर्भ में पटना हाईकोर्ट ने कहा है कि ये बाइंडिंग नेचर का जजमेंट है, यानी कि राज्य सरकार इससे बियॉन्ड जाकर के, इसके अगेंस्ट में जाकर के शिक्षक भर्ती को कंप्लीट नहीं करा सकती। यानी सीधे तौर पर तो इसका मतलब ये हो गया ना कि पटना हाईकोर्ट ये कह रही है कि 11 अगस्त का जो फैसला है उसके क्रम में शिक्षक भर्ती को कंप्लीट कराई जाए। और साथ ही साथ 6वें नंबर पॉइंट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आईए एप्लीकेशन जो था, यहाँ पर देखिए उसको रिजेक्ट कर दिया गया है, ठीक है, उसको रिजेक्ट कर दिया गया है। अब यहाँ पर आपको समझना होगा कि राज्य सरकार सिर्फ इस क्लेरिफिकेशन को लेकर के अगर पटना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाई रहती तो यहाँ पर राज्य सरकार शांत हो जाती कि उनको क्लेरिफिकेशन मिल गया पटना हाईकोर्ट से, क्योंकि राज्य सरकार एक तरीके से अगर इस मामले को लेकर के उलझन में होती कि अगर हम अपनी तरफ से कुछ करते हैं तो हमारे ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस लग सकता था, तो राज्य सरकार अब इस कोर्ट ऑर्डर को दिखा करके पूरी भर्ती प्रक्रिया को एक तरीके से आगे बढ़ा सकती थी, जिस प्रकार से पटना हाई कोर्ट ने उनको निर्देशित किया है और जिस प्रकार से ऑनरेबल 3 जस्टिस के द्वारा उनके द्वारा निर्देशित किया गया था। लेकिन अगर वह इनको चैलेंज कर रही है सुप्रीम कोर्ट में, इसका मतलब ये हुआ कि वह जो इनका एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ है उसमें वो कुछ और प्रेयर कर रहे थे। वो सिर्फ केस को जस्टिफाई करने के लिए या फिर केस को क्लेरिफाई करने के लिए एप्लीकेशन लेकर के नहीं गए थे, वो बीएड को शामिल कराने के लिए लेकर के एप्लीकेशन गए थे, जिसको रिजेक्ट कर दिया गया है ऑनरेबल पटना हाईकोर्ट के द्वारा। अगर केवल क्लेरिफिकेशन होता तो राज्य सरकार यहाँ पर शांत हो जाती, लेकिन चूंकि इस फैसले को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है और यहाँ पर बीएड अभ्यर्थियों को अलाउ नहीं किया गया, सीधे सा मतलब ये हुआ पटना हाईकोर्ट के द्वारा, और इसको अलाउ कराने के लिए राज्य सरकार पटना हाईकोर्ट के फैसले के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में जा रही है। अब आपको समझना यह है कि क्या यह मुद्दा नियोजित शिक्षकों से जुड़ा हुआ है। देखिए ये जो कोर्ट ऑर्डर आया हुआ है वो उन्हीं नियोजित शिक्षकों के मामले में आया हुआ है, 9256 वाला। देख लीजिए यहां पर, अगर मैं आपको ऊपर दिखाने की कोशिश करूं, देखिए 9256 ऑफ 2023, इसी मामले में ये कोर्ट जजमेंट आया हुआ है। तो जो 22 सितंबर 2023 का जो कोर्ट जजमेंट है उसमें नियोजित शिक्षक का तो कोई मुद्दा है ही नहीं। इसमें जो पटना हाईकोर्ट ने जजमेंट दिया है वो सिर्फ और सिर्फ बीएड अभ्यर्थियों की प्राथमिक में एलिजिबिलिटी मामले से जुड़ा हुआ है। अब चलते हैं सुप्रीम कोर्ट। माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो बिहार राज्य सरकार के द्वारा एसएलपी दायर की गई है उसका अगर आप अर्लियर कोर्ट डिटेल देखेंगे तो पहले नंबर पर आपको यहां पर दिखेगा बिहार से संबंधित जो पटना हाईकोर्ट है उसका जो केस नंबर है, देखिए 9256, ये वही वाला है जो नियोजित शिक्षकों वाला मामला था। और इसी में 22 सितंबर 2023 का जो ऑर्डर डेट है उसको चैलेंज किया गया। जब अब मैं आगे आपको दिखाता हूं, देखिए यहां पर आप देख सकते हैं सबसे लास्ट में, देखिए सबसे लास्ट वाला कॉलम क्या लिखा गया, जजमेंट चैलेंज्ड, उसमें आपको यस दिखेगा। यानी कि 22 सितंबर 2023 का जो जजमेंट है पटना हाईकोर्ट का वो नियोजित शिक्षक के संदर्भ में है ही नहीं। वो किसके संदर्भ में है, वो बीएड अभ्यर्थियों के प्राथमिक में एलिजिबिलिटी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि राज्य सरकार ने पटना हाईकोर्ट से एप्लीकेशन दाखिल करके बीएड अभ्यर्थियों की एलिजिबिलिटी के संदर्भ में जो पहले के 3 जजमेंट हैं उसके बारे में क्लेरिफिकेशन मांगा था। उस जजमेंट को, उस ऑर्डर को जो कि 22 सितंबर को पटना हाईकोर्ट ने दिया है, उस जजमेंट को यहां पर चैलेंज किया गया है। देखिए ये सुप्रीम कोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर है, तो आप इस पर ज़्यादा विश्वास करेंगे या फिर मीडिया में जो खबरें चल रही हैं उस पर ज़्यादा विश्वास करेंगे। आपको समझना यह है कि हमारे देश की मीडिया जो वर्ल्ड रैंकिंग में है उसके अनुसार आप पूरी तरीके से चीज़ों को समझ पा रहे होंगे कि
क्या चीज़ सच्चाई है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो जो कह रहा है उस पर आपको विश्वास करना है या फिर मीडिया जो बता रहा है? देखिए, ये सभी चीज़ें इस प्रकार से कन्फ्यूज हो गई हैं, क्योंकि कन्फ्यूजन इस वजह से क्रिएट हो रहा है क्योंकि जो पटना हाईकोर्ट का जजमेंट आया वो राज्य सरकार ने अलग से कोई अपनी स्पेशल अपील दाखिल नहीं की थी। राज्य सरकार ने जो पहले से नियोजित शिक्षकों का मामला पेंडिंग था उसी में वो एक एप्लीकेशन लेकर के पहुंचती है, मतलब कि उसी में एप्लीकेशन लेकर के वो पहुंचती है और अपना पक्ष रखने के लिए आईए दाखिल करती है और उसमें कुछ प्रेयर किया जाता है बीएड के संदर्भ में। क्योंकि अगर केवल क्लेरिफिकेशन ही मांगना उम्मीद होता तो निश्चित तौर पर पटना हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद से राज्य सरकार इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर रही होती। यहां पर मामला बीएड अभ्यर्थियों को शामिल कराने से जुड़ा हुआ है। राज्य सरकार चाहती है कि बीएड अभ्यर्थी प्राथमिक में रहे, इस वजह से वह इस मामले को कोर्ट में चैलेंज किए हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किए हुए हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट के जो एप्लीकेशन फाइल की गई है उसके हिसाब से ये कतई भी नियोजित शिक्षकों का मुद्दा नहीं लग रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ बीएड अभ्यर्थियों की प्राथमिक में एलिजिबिलिटी से जुड़ा हुआ मुद्दा लग रहा है। इसको आप इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि हाईकोर्ट में जब कोई याचिका चलती है, ध्यान से समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, हाईकोर्ट में जब कोई केस चलती है जब तक कि वो निस्तारित नहीं हो जाता तब तक उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। क्योंकि जैसे डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट में थोड़ी चले जाएंगे, हाईकोर्ट से अगर कोई मामला से आप संतुष्ट नहीं है तभी तो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। अभी नियोजित शिक्षकों का जो मामला है पटना हाईकोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर मैंने आपको दिखाया कि वो मामला अभी भी पेंडिंग है। नियोजित शिक्षकों के मामले में कोई ठोस अभी फैसला कोई आया ही नहीं है। तो जब फैसला नहीं आया तो उसको आप चैलेंज कैसे कर देंगे सुप्रीम कोर्ट में? दूसरा, बीएड अभ्यर्थियों के एलिजिबिलिटी के संदर्भ में जो बिहार राज्य सरकार ने एप्लीकेशन दायर किया था उस पर जजमेंट आ चुका है कि वह 11 अगस्त के फैसले के आलोक में ही कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि ये बाइंडिंग नेचर का कोर्ट ऑर्डर था 11 अगस्त वाला, यानी कि राज्य सरकार इसके बियॉन्ड में जाकर के भर्ती कंप्लीट नहीं कर सकती है। उस कंडीशन में चूंकि ये ऑर्डर आ चुका है, अब ये ऑर्डर आ चुका है यानी डिसीजन आ चुका है, अब इस डिसीजन के अगेंस्ट में बिहार राज्य सरकार एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है। मतलब कि आप ध्यान से समझिए, नियोजित शिक्षक वाला मामला अभी पेंडिंग है, उस पर फैसला नहीं है, तो उस जब फैसला नहीं है तो उसको कैसे चैलेंज कर लेंगे। लेकिन जो बीएड अभ्यर्थियों की एलिजिबिलिटी का मामला है उस पर फैसला आ चुका है पटना हाईकोर्ट के द्वारा, उनका कोर्ट ऑर्डर आ चुका है, आने के बाद उसको चैलेंज किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में, और वहीं राज्य सरकार की हुई है। अब मैं समझता हूं कि नियोजित शिक्षक का मुद्दा है या फिर बीएड अभ्यर्थियों की एलिजिबिलिटी का मुद्दा है, आपको काफी हद तक चीजें स्पष्ट हो चुकी होंगी। और जहां तक नियोजित शिक्षकों का मुद्दा है, राज्य सरकार अभी भी उनके फेवर में है। राज्य सरकार का स्टैंड अगर आप देखेंगे तो वो बिल्कुल क्लियर है कि हम उनको राज्यकर्मी का दर्जा देने जा रहे हैं। तो ये चीज़ें नियोजित शिक्षकों के मुद्दे से शायद ना जुड़ करके बीएड अभ्यर्थियों के प्राथमिक एलिजिबिलिटी से जुड़ी हुई है। उम्मीद करता हूं अब चीज़ें आपको स्पष्ट हो चुकी होंगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।